अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग से। ये थोड़ा ज़री 1987 हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू व्लॉग इन्फॉर्मेशन में। सो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आगे जैसे मैं बता दूं, आने वाली शब बारात और काफ़ी टाइम हो गया था कब्रिस्तान के व्लॉग को डाले हुए। तो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि फराज भाई कब्रिस्तान की अपडेट दें, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो आज चलते हैं ओल्ड दिल्ली से कब्रिस्तान। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट स्किप किए, और बाकी कर लिया हमने अपनी बाइक स्टार्ट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ओल्ड दिल्ली 6 कब्रिस्तान। और ये बहुत ही पुराना हमारा कब्रिस्तान रहने वाला है। पुराने दिल्ली 6 वाले तो सब जानते ही हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं वक्त है 3:30 पौने 4 का, और बिल्कुल सोफ्ता सन्नाटा है। और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर का व्यू। अस्सलाम वालेकुम। सो अंदर एंटर होते हम पहले हाथे की तरफ जा रहे हैं अपने। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज हमारे जो मरहूमिन हैं वो यहाँ पर आराम फरमा है। तो माशाल्लाह हम यहाँ पर आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारी खाला की कब्र है। ये सबसे बड़ी हमारी खाला थी। अल्लाह पाक से दुआ है, और आप भी दुआ में हमारे तमाम मरहूमिन को और अपने भी याद रखा करें कि अल्लाह पाक इन तमाम की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मकाम दे। और इसी तरह जैसे हरियाली है इनकी कब्रों के अंदर भी पाक व जन्नत के हरियालियों के ढेर लगाएं। तो 2023 के अंदर वफ़ात हुई थी, और बाकी यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं सबकी कब्रें मौजूद हैं। और सोफ्ता सन्नाटा, ये वही ज़िंदगी है जहाँ हमें आपको सबको एक दिन लौट करके फिर इधर आना है, और फिर इन्हीं कब्रों में से हमें उठ खड़े होना है। तो मेन हमारा मिशन ये रहता है कि कब्रिस्तान के अंदर यहाँ के व्यू के साथ साथ आपको उजागर करना कि कुछ कब्रें ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये वही कब्रें हैं, ये भी किसी के बड़े किसी के अज़ीज़ होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अपनी औलादों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी। आज ये सब कब्रें ख़त्म हो चुकी हैं। तो कब्रिस्तान आया करें भाई, और यहाँ पर देख रेख किया करें। और इसी हादसे से अंदर आने के बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वासिफ़ ख़ान खाला के हमारे साहबजादे जो उम्र 3 साल के अंदर इंतकाल इनका हो चुका था। और इधर यहाँ पर भी कब्रें हैं, ये आप 2 कब्रें एक साथ देख सकते हैं। इसके अंदर एक रशीद ख़ान वल रफ़ीक़ ख़ान, और बराबर में मोहसिन इनके साहबजादे यानी हमारे खाला के बेटे हैं, और ये इनके वालिद हैं। और उधर पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊं चल के, ये हमारी भांजी आनिया उम्र 6 माह। तो कुल्लु नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, मौत के साथ कोई उम्र क़ैद नहीं है। बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, ये कभी भी इंसान को आ सकती है। तो मरने से पहले मरने की तैयारी करें। मेन यहाँ पर मिशन हमारा यही कि तो कब्रों की हिफाजत करें, दूसरा अपने अमालात जो हैं उनसे बचें, बुरे अमल वाले से भी बचें, और जो बुरे अमल के लोग हैं उनसे भी बचें। तो अपनी ज़िंदगी को सादगी से लेकर के चलें। दुनिया में रहते हुए उन लोगों से भी दूर हो जाएं जो अल्लाह के नबी की हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो ऊपर से ईमान वाले तो होंगे लेकिन अंदर से उनके अमल की वजह से मुनाफिक हो चुके होंगे। तो ऐसे लोगों से भी बचें, क्योंकि अल्लाह पाक हर कदम के ऊपर उन लोगों से हमें रूबरू करा देता है, उनकी खुलासे भी करते हैं हमारे सामने। बाकी फ़िलहाल ये सब तमाम आज आपको मैं यहाँ से स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कब्रें वगैरह ऐसी रहती हैं, कुछ हाथे जो हम आपको कैप्चर नहीं कर पाते।
वक्त के रहते हुए। बाकी पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का ये हाथा है। और एंटर होते ही जब क्या हाथा मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर एंटर होते ही लोग बहुत बआसानी आराम से आ सकते हैं, कोई अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर तो कम से कम आप अपने मरहूम इनके पास आने करके बैठा करें थोड़ी देर, फातिहा वगैरह जो भी हो, जो इनके लिए सदका जारिया पहुँचाना हो, इसाले सवाब यहाँ पर भी आके पहुँचा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं गंदगी पड़ी हुई है, कुत्तों ने हक रखा है। और बाकी इंतज़ामिया कमेटी बेचारी वो भी यहाँ पर कब तक कहाँ देखेगी, किस किस कोने में देखेगी। तो अपनी कब्रों की खुद हिफाजत करें आप। बाकी यहाँ का जो एक माहौल रहता है वो एक अलग ही रहता है। तो सोफ्ता है, सन्नाटा है, ये वो लामहदूद ज़िंदगी है जो हमें गुजारनी है। और आप देख सकते हैं इन कुत्तों को यहाँ पर एमसीडी वालों को भी चाहिए यहाँ से इन कुत्ते वगैरह को हटाएं, ये कब्रों पे बैठे हुए हैं लोगों की। तो सबसे मेन यहाँ आने का मसला ये रहता है कि यहाँ पर जो गंदगियाँ हो रही हैं, कूड़े हो रहे हैं और कब्रें धंस रही हैं, उन कब्रों की भी आप अपनी हिफाजत करें। क्योंकि ज़िंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, तो ये तो मरने के बाद की ज़िंदगी है। तो कम से कम यहाँ पर अपने मरहूम के पास आएँ जो आपके अज़ीज़ हैं, जो आपके बड़े हैं और जिन्होंने आपको पैदा परवरिश करके इतना बड़ा करा है। क्योंकि आप ही देख रेख कर सकते हैं, वरना टाइम गुजरता ही आता है और नस्लें चेंज होती आती है, तो उसके बाद कोई किसी को पलट के नहीं देखता है। और बाकी है हमारा ऑफिस, जहाँ पर माशाल्लाह बेहतरीन कामों को अंजाम दिया जाता है। और बाकी माशाल्लाह यहाँ का जो एक निज़ाम चलता है हमारे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह। और मुंशी जी हमारे माशाल्लाह खिदमत करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मुंशी जी सब खैरियत हैं? हमारे मुंशी के लिए भी भाई दुआ करें, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे। माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं और बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। और पिछले साल भी आपसे मुलाकात कराई थी, इस साल भी कराने आए हैं और इंशाअल्लाह अगले साल फिर कराएंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमारी हज्जन को भी। और सब खैरियत हैं मुंशी जी? और हमारी हज्जन ठीक हैं, अल्लाह पाक दोनों को सलामत रखे। बाकी भी यहाँ पर मैं बता दूँ, कंप्यूटर पे बैठे हुए हमारे बिलाल भाई काम कर रहे हैं इस टाइम। और बाकी थोड़ा अभी बिज़ी हैं, बिलाल भाई से बातचीत करेंगे थोड़ी देर के बाद। बाकी भाई यहाँ पर इस टाइम है बैठे हुए। और ये है हमारा नज़ारा सामने की मस्जिद के अंदर, माशाल्लाह सामने मस्जिद है। तो यहाँ पर आके नमाज़ भी पढ़ा करें भाई, और नमाज़ तो अपने इलाकों में भी पढ़ा करें। और इस हाथे से अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये पहला हाथा उतर रही है हमारा टोटियों के पास का, जो रहने वाला है यहाँ का। और मेन तो सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर एक चीज़ उजागर करने का मेन मकसद और ये रहता है कि ख़ुद भी आने के अंदर आखिरत की भी तैयारी करने में अल्लाह पाक जो है कहते हैं कि कब्रिस्तान जाया करें, ताकि आपको अपनी आखिरत भी याद रहे। क्योंकि दुनिया की चकाचौंध और मगन वो इंसान को जो है डुबो के रखती है अपने अंदर। तो यहाँ पर भी आया करें, और देख रेख के हिसाब से भी और अपनी आखिरत के हिसाब से भी। बाकी यहाँ से मैं बता दूँ, ये दूसरे हाथे में हमारी पड़ती है खालू की कब्र, अब्दुल सलाम। और यहीं पर हमारी दूसरी खाले हैं, उनकी भी कब्र है। उनका मुझे बोर्ड नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। दूसरी साइड में दिखाऊँ, यहाँ पर कुछ टाइम पहले ऊपर की सफाई हुई है सारी कब्रों के ऊपर, बुलडोज़र वगैरह चला करके बीच के हिस्से को सारे को सफाई करा है। और ये हमारी खाला शहज़ादा बेगम। और बाकी यहाँ पर जो जो कब्रें नज़र आ रही हैं, जिनके भी वही मरहूमीन हो, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइम। क्योंकि ख़ास तौर से जो ख़वातीन हज़रात मस्तूरात ऐसी हैं जो कब्रस्तानों में कभी आती नहीं हैं, तो उनके लिए भी इस व्लॉग के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं आराम फरमा, उनसे कराते हैं रूबरू। तो यहाँ का निज़ाम यही चलता है भाई, आना जाना लोगों का, ये तो ज़िंदगी है। और मरने से पहले फिर मैं कहूँ कि मरने की तैयारी की जाए।
और इसी पहली ढलान से उतरते ही हमारे वालिद साहब की है कब्र। तो ये शेर बहुत अच्छा लगता है भाई जो लिखा हुआ है, इस नूरे मुजस्सम की तस्वीर को क्या कहें, सिमटे तो मोहम्मद है, फैले तो खुदाई है। कि मतलब इस दुनिया के अंदर अगर नूर फैला है तो मोहम्मद का नूर फैला है, और अगर समेट लिया जाए तो वो अल्लाह का नूर आपको नज़र आएगा। बाकी पतझड़ वगैरह ये तो चलते रहते हैं। अभी मौसम है हरियाली का, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर सब हरियाली हरियाली हो जाएगी, बारिशें पड़ जाएंगी तो यहाँ के नज़ारे कुछ और होंगे। बाकी आगे की तरफ घास आप देख सकते हैं सब सूखी हुई है, जिसके चलते अभी कुछ टाइम बाद यहाँ की भी सफाई कर दी जाएगी। सो ये काफ़ी देख सकते हैं आप, मिट्टियाँ वगैरह सब जगह चल रही हैं इस टाइम तो, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ तो आप देख सकते हैं। और जब कोई नहीं आता है तो ऐसा होता है, उसके बाद ये हालत हो जाती है, और जब बिल्कुल ही नहीं आता तो फिर ऐसा हाल हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद ये तख्तियाँ, ये पत्थर वगैरह सब कटाने के बाद उस तरह की प्लेन ज़मीन बन जाती है। तो जिसकी खबर उसकी खबर, तो खबर रखें भाई, हिफाजत रखें, क्योंकि हिफाजत किस लिए रखें उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हिफाजत सिर्फ इसलिए रखनी है कि सबको एक न एक दिन जाना है, तो एक के पीछे एक की गाड़ी लगी हुई है। अगली दफ़ा जिसका नंबर है, कम से कम आप उसको यहाँ पर अपने महरूमिन को, जहाँ पर भी आपके महरूमिन यहाँ पर इस जगह पे या इस जगह के ऊपर आराम फरमा है, तो उनको आप रखवा सकते हैं। वरना तो बिल्कुल लास्ट के अंदर जगह मिल रही है अब जो मिल रही है, क्योंकि बाहर के जितने भी आते हैं वो सब हो चुके हैं कंप्लीट फुल। और उसके साथ साथ जो है जिसके पास बोर्ड लगा हुआ है, अब तो बोर्ड की एक बहुत चल गई कि रसीद मायने नहीं रखती, जिसकी खबर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ होगा उसको वो जगह दी जाएगी। तो इस वजह से भी इसकी हिफाजत किया करें और चेंज करवाती रहा करें। ये नहीं कि अब रखवा दिया तो कि अब मुकम्मल 50 या 100 साल उसमें गुजार दिए, चेंज होती रहती है। दुनिया की जो ये ज़िंदगी है और ये जो हमारा जिस्म है, ये तो खाक और मिट्टी है। असल जो है वो आखिरत है, और आखिरत में जो मिलने वाला हमें ये जिस्म है, जिसका अल्लाह पाक ने फरमा दिया है कि जिस जिस्म से आपको बनाया गया था उसी जिस्म से उठाऊंगा, और लेकिन फिर दूसरा वहाँ पर कद दिया जाएगा जो 130 फुट का होगा, हमारा जो असल कद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारी भी हिफाजत करे, और हमारे जो मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों की भी हिफाजत करे। और जो अदरवाइज़ दूसरे भी लोग हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जगह जगह हैं, परेशान हाल है, अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर करें। और बाकी चलूँगा आगे और दिखाऊँगा इंशाल्लाह आगे का व्यू कि आज का क्या रहने वाला है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, फूलों को चूम लेते हैं सहर नम शब नमी कतरे, पहन ले प्यार जो उनका बदन मेला नहीं होता। और बाकी हम लौट आए हैं वापस अपनी मस्जिद की तरफ, और इधर का भी आप देख सकते हैं पूरा व्यू। तो सबसे मेन ये रहता है, काफ़ी हमारे लोग, हमारे सब्सक्राइबर और बहुत दूर दूर से जो ओल्ड दिल्ली शहर में मौजूद नहीं हैं, तो उनको मेन अपडेट के लिए कहा जाता है हमें कि हमें दिखाओ भाई फराज भाई क्या अपडेट चल रही है ओल्ड दिल्ली शहर कब्रिस्तान की। और क्योंकि ठीक है भाई, बहुत सारे लोग हैं जो कब्रिस्तान में डालते हैं लेकिन डिटेल से नहीं डाल पाते, जिस तरह हम आपको दिखाते हैं कि पूरी डिटेल एक एक जगह और एक एक जगह की। अस्सलाम वालेकुम। बाकी हमारे हज़रत हैं माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, ये सारी तमाम लोगों की कब्रों के अंदर उतर के ख़ुद अपना, जिनको पता भी नहीं होता करवट कैसे दिलानी है, क्या नहीं करना है, सब बता देते हैं माशाल्लाह। और सब खैरियत हैं हज़रत जी? तो हमारे हज़रत के लिए भी दुआ करें अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे, और ये इसी तरह से खिदमत खल्क़ के कामों को अंजाम देते रहे। और बाकी
ये मैं बताऊं कि पहले कभी एक छोटा कब्रिस्तान हुआ करता था, बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये हाथा छोटा पड़ गया क्योंकि छोटे बच्चों की कब्रों में ये था कि यहाँ कुत्ते आपने देखेंगे कि कुत्ते किस तरह से यहाँ पे घूम रहे हैं। तो कुत्तों के चलते यहाँ एक हाथा बनाया गया था छोटे बच्चों के लिए, ताकि खोद के बच्चों को निकाले नहीं, वरना ऐसी वारदातें बहुत हो रही थी। तो यहाँ पर इस साइड के ऊपर एक हाथा बना हुआ है, यहाँ पर तमाम बच्चों को जो है अब जो फोत हो जाते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर ही दफनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। और शमी भाई क्या हाल चाल? और इस हाथे से गुजरते हुए मैंने कहा भाई सबको आज डिटेल वाइज दिखाना है। ये बच्चों वाला हाथा है और ये हमारे ये शबनम बानो, और इधर इनके पूरे ये हाजी मोहम्मद याकूब कपड़े वाले, इनके ससुर शफीकुन्निसा, शहनाज परवीन और हाजी मोहम्मद यूसुफ, और पीछे इनका भी बहुत बड़ा हाथा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भी काफ़ी आपको हाथे नज़र आएंगे, सामने भी जो कब्रें इस टाइम बनी हुई हैं। और ये खैरियत है। बाकी बच्चे हमारे यहाँ पर भाई मेहनत करते हैं पूरी, शमीम भाई वगैरह, और इस टाइम काफ़ी लोग गए हुए हैं, उनसे भी कराएंगे आपको मुलाकात। और अब जो हम जा रहे हैं आगे की तरफ, हमारे बहनों साहब की कब्र है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि इस ढलान से नीचे उतर के एक पुराना ऑफिस होया करता था पहले, जो आज भी मौजूद है, लेकिन अब यहाँ पर कोई कार्यवाही या कुछ नहीं है, बहुत पुराना है। यहाँ से शिफ्ट होके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, मुंशी जी से मुलाकात की तो वहाँ पर ये शिफ्ट हो चुका है। और बाकी तमाम यहाँ पर भी वही सबकी कब्रें हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किस की कब्र यहाँ पर मौजूद है जहाँ जैसे हम गुज़र रहे हैं। ये पुराने दफ्तर का हाथा है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पाए के बुज़ुर्ग अंदर भी हैं यहाँ पर मौजूद, हाफिज जी नाबिना डोली वाले। और बाकी सब ये जंगलात हैं यहाँ पे सारे तमाम। सामने है दरगाह बनी हुई, और ये है पुराना दफ्तर। तो हम उतर के जा रहे हैं नीचे की तरफ, वो दिखाते हैं नीचे का कि यहाँ पर क्या है। तो भाई यहाँ पर बताने की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब भी यहाँ पर आएँ पढ़ते हुए आएँ, कलमा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, यासीन पढ़ें और अपने मरहूमिन को इसाले सवाब पहुँचाएँ। और तमाम जितने भी यहाँ पर लोग आराम फरमा हैं, इन सबको इसाले सवाब पहुँचाया करें। तो ये हमारे बहनों साहब हैं, नसीर अहमद वल ज़मीर अहमद। और इन्हीं के साथ साथ इधर है अयान, इनके भतीजे, और इसी कब्र में है वालिदा। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्कि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सियागुस सलाम। बाकी मैं बताऊं, ये कभी वो रास्ते हुए करते थे, यहाँ कोई नहीं आता था, यहाँ मोर वगैरह रहते थे, जो अब भी नज़र आ रहे हैं। सामने की तरफ 3-4 मोर हैं, मोर मोरनिया सब यहाँ पर हैं मौजूद।
तो पहले कभी ये सब जंगलात होते थे, ये मोर मोरनियाँ सब तमाम यहीं पर ही रहा करते थे, यहाँ तक कोई आता भी नहीं था। और यहाँ सब अब भी आगे की तरफ सब जंगलात हैं। जितनी भी पुरानी कब्रें थी सब ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ टाइम के बाद इसको भी पूरा प्लेन कर दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर भी फिर दोबारा से रखवाने की प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि इस साइड से तो आना अब बंद हो चुका है। अब जैसे नया हाथा जो हमने दिखाया शुरू में, टोटियों से उतरता हुआ आ रहे हो, पीछे पीछे सारे रास्ते यहाँ से मिल गए। तो अब इस वजह से यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसकी छटाई हो रही है। और बाकी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे का व्यू कि कहाँ जाना है अब हमें। देखो ये हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और ये मोहरा में देख के भागेगा। और बाकी चलेंगे अब आगे की तरफ। और बाकी मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बड़े लोग तो यहाँ पर आए, इन सोफ्टों के टाइमों के अंदर या रात के टाइम के अंदर कोई बच्चा यहाँ पर नहीं आए, और ना किसी को भेजें घर से, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर कुत्ते वगैरह जंगली हैं। तो अल्लाह पाक हिफाजत करे सबकी। तो बच्चा बड़ा किसी को नहीं देखता है कुत्ता काटने के लिए जब आता है, तो अपने बच्चों की भी हिफाजत करें और ख़ुद भी ध्यान से आएँ इन अंदर के इलाकों के अंदर जहाँ पर कुत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे नज़र आ रहे हैं जगह जगह। तो प्रशासन से और हमारी एमसीडी की तरफ से मैं एक एप्लीकेशन, एक अर्ज़ी लगाना चाहूँगा कि थोड़ा यहाँ के कुत्तों पे ध्यान दें, ताकि कुत्ते वगैरह हैं इनको हटाया जाए और जो डर है उसको ख़त्म हो सके। और बाकी ये साले सवाब आप पहुँचाते रिया करें और यहाँ पर आते रिया करें। और बाकी हमारे यहाँ पर मैं जब भी आता हूँ मुझे फ़ौरन इससे याद आते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, हमारी बहन है जो लालटेन वालों के नाम से नल वाले वगैरह तो यहाँ पर हैं। अब वो लालटेन वाले थे या नल वाले थे मेरे ध्यान से उतर गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आप जब भी जाएं थोड़ा दिखाइएगा यहाँ का उनका भी, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिल नहीं पाए। बाकी यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, जैसे दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग फौत हो जाते हैं जो कहीं दूर दराज से आते हैं या लावारिस वगैरह होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उनको ऐसे दफना दिया जाता है। यहाँ पर पेशाब गुसल खाना है मैयतों के लिए, उन लोगों के लिए जो लावारिस लोग होते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है और गुसल दिया जाता है। और इसी के सामने ये जो कब्रें नज़र आ रही हैं दो, तो ये शाहरुख खान की वालिदा की है और वालिद की कब्र है। तो इसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोग आते हैं बहुत शौक़ में कि आओ शाहरुख खान की वालिद वालिदा की कब्र देखते हैं, लेकिन आने के बाद सिर्फ़ अपने सेल्फियाँ वगैरह के लिए आते हैं वो लोग। कोई ऐसा नहीं आता है, मैंने आज तक तो नहीं देखा है कि कोई मोहब्बत में या गम के अंदर आ रही हो कि इनके लिए फातिहा पढ़ने चले। तो ऐसा भी ना करें भाई, अगर यहाँ पर आएँ, ख़ास तौर से बहुत दूर दराज से जो लोग आते हैं वो इस नियत से आते हैं कि हम जाएंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे वीडियो, इस पे डालेंगे और इनके साथ ही अपनी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कब्रिस्तान आएँ तो फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए आएँ, ऐसे नहीं कि खाली सेल्फ़ी और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आएँ। और बाकी मेन तो हमारा रहता है ये गुसल खाने को दिखाना कि यहाँ पर लावारिस लोगों को गुसल दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बाकी हमारे भाई माशाल्लाह देखें, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तमाम यहाँ का काम धाम सब ये संभालते हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि इस सोफ्ते के अंदर वीरानियत में 1-2 घंटे कोई रुक जाए तो उसको डर लगने लगता है, क्योंकि ईमान की कमी है, इस वजह से डर लगने लगता है। और ये हमारे तमाम भाई यहाँ पर आते हैं
कब्र वगैरह बनाना, दफन कराना, सब तमाम काम यही करते हैं हमारे भाई। सबसे हमने मुलाकात कराई अपने मरहूमिन से, तो कुछ और लोग हमारे रह गए हैं जिनके लिए काफ़ी अंदर जाना पड़ लिया है, क्योंकि कब्रें वगैरह हैं बीच में बहुत मिली मिली बनी हुई हैं, तो बड़े हिसाब से देख के चलना पड़ता है कि किसी की कब्र पर चोट टूट ना जाए या कुछ हो ना जाए। मेन तो मैं बताऊं कि मामला रूह का है। सबसे मेन बात, इंसान के अंदर जो रूह है, असल मसला तो उस रूह का है। बाकी अंदर हैं बहुत सारे बंदर, अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये झपट्टा मार सकते हैं। तो भाई ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में सबसे मुलाकात हो जाए तो, वरना यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बंदर घूम रहे हैं। तो ऐसी जगहों को अवॉइड करा करें भाई, जहाँ पर ये बंदर वगैरह मौजूद हों। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अमजद मामा की वालिद वालदा, उनकी साहबजादी की कब्र यहीं पर ही अंदर, लेकिन इन बंदरों के चलते मैं अंदर नहीं गया हूँ, क्योंकि काफ़ी तादाद में बंदर हैं यहाँ पर मौजूद। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी किया है कि अकल का इस्तेमाल करें। कहीं अगरचे आपको लगे कि परेशानी है या कुछ ख़तरा है तो उस जगह से बचें। तो पूरी कम से कम 200-250 बंदर है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये बंदर घूम रही है। तो इनसे हिफाजत किया करें, और जब भी आएँ बड़े हिसाब से आएँ यहाँ पर, कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और बाकी आज का मेन मिशन था हमारा आपको ओल्ड दिल्ली से कब्रिस्तान से रूबरू कराना और यहाँ से सबको दिखाना। और बाकी चलेंगे बिलाल भाई के पास लास्ट में, और थोड़ी सी करेंगे बिलाल भाई से मुलाकात, और मुलाकात के बाद फिर करेंगे घर की रवानगी इंशाल्लाह। तो जैसे हमारे मुन्ना लाल और हमारे बिलाल भाई वगैरह ऑफिस संभालते हैं, इसी तरह हमारे साथ में हमारे भाई मौजूद हैं। तो थोड़ा सा नाम जानना चाहूँगा अपने भाई का। है बाकी लास्ट के अंदर एक हमारा हाथा रह गया था। हमारे हाजी महीनों के जो पूरे ख़ानदान वगैरह हैं वो सब यहाँ पर हैं मौजूद। हाजी इनायत अली साहब और कनीज़ा बेगम, ये तमाम हमारे हाजी जी के घराने के लोग हैं। बरकत अली इलाही साहब, मोहम्मद नफ़ीस, ये सब तमाम इनकी कब्रें हैं यहाँ पे मौजूद। तो ये वो घराना है, दुनिया कुछ भी कहे हम एक बात जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं हम चैनल पे नहीं बताना चाहते लोगों की क्या क्या सोचें, लेकिन हकीकत बात यह है वो घराना है जिनके घरों से आज भी सदका जारी के कामों को इतना ज़बरदस्त अंजाम दिया जा रही है। कोई बच्ची हो या कोई भी हो, इनके एक दरवाज़े पे चले जाए, और उसके अलावा भी किसी भी चीज़ के लिए चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह खाली हाथ नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शख्सियत वाले लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सदका जारी के कामों को अंजाम देते हैं। तो काफ़ी ऐसे घराने हैं ये जो इनकी तरफ से चल रहे हैं आज भी माशाल्लाह। तो स्टार्टिंग में दिखाना था, तो बाकी यहाँ पर अब मैं दिखा रहा हूँ लास्ट के अंदर यहाँ का व्यू। ये पूरा हमारे हाजी महीनू साहब की अहले खाना का, यहाँ पर तमाम लोग आराम फरमा हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबके लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम दे। सो गाइस, आज हमने दिखाया आपको पूरा ओल्ड दिल्ली से कब्रिस्तान का बेहतरीन व्यू, और रूबरू कराया उन कुत्तों से, उन बंदरों से। और यहाँ के भी लोगों का कहना ये है काफ़ी यहाँ पर बंदर और कुत्ते ज़रूर से ज़्यादा बढ़ गए। तो जब भी आएँ बड़ी हिफाजत के साथ में आएँ, अल्लाह पाक बुरी घड़ी से बचाए सबको, और अपने महरूमीन और हमारे तमाम लोग इस दुनिया से जो जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में अल्लाह ताला मकाम दे और उनके दर्जात बुलंद अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फ़रमाए। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे इसी तरह की बेहतरीन अपडेट और स्ट्रीम के ज़रिए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाएं, फॉलो करें फराज़ अली 1987। और देख सकते हैं यहाँ पर भी आखिरी में भी हमें कुत्ता नज़र आ रही है, और उस साइड के ऊपर भी देख सकते हैं पीछे तमाम कुत्ते भी नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मुलाकात करेंगे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।